नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स क्लासेस से। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर से। नीट का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, हम लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के लिए। टैक्सोनॉमी होता क्या है? हिंदी में इसे हम वर्गीकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकी। तो हमारे साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जंतु के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी प्लांट के लिए सबसे पहले डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं या उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर उन्हें हम किसी क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। ऐसी ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। आपसे ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले खोज करना, डिस्कवरी करना, फिर प्रॉपर्टी देखना, फिर आइडेंटिफिकेशन करना और फिर जाके जो है उन्हें क्लासिफाइड करना, ये टैक्सोनॉमी की ब्रांच है। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी में हम लोग जो टैक्सॉन यूज करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम जो टैक्सॉन यूज करते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उनका भी हमें आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है, जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है किंगडम। क्या आता है? सबसे पहले हम लोग किंगडम की बात करते हैं। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट है कि जब कभी भी किंगडम के डिस्कशन करते हैं वो लोग, तो कभी कभी किंगडम ना दे के वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हमारे लिए जो है क्या करते हैं, सीधे ही हमें क्या करते हैं कि फाइलम से भी कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किंगडम लिखते हैं। क्या आता है? सबसे पहले किंगडम। किंगडम के बाद जो है फिर हम फाइलम लिखते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, फाइलम को कभी कभी वो लोग डिवीज़न भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डिवीज़न भी लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्लास आती है। क्या पूछी जाती है? क्लास। क्लास के बाद फिर बात करते हैं तो ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद करते हैं बात तो फैमिली आती है। फैमिली के बाद करें तो जीनस आता है। और जीनस के बाद जाके हमें स्पीसीज आती है। क्या आती है? स्पीसीज आती है। यदि हम इनको एक ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीज़न, फिर आएगी क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगी फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा एक ऑर्डर हो जाएगा और इसे हम लोग जो है अवरोही क्रम कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसे हम कह देंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो सबसे बड़ा टैक्सॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा टैक्सॉन जो होगा, यदि यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो फिर हम किंगडम के लिए लेंगे। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो हम लोग स्पीसीज को लेंगे। किसको लेंगे? स्पीसीज को लेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि वर्गीकरण की जो पूरी की पूरी यूनिट है उसे हम स्पीसीज कहते हैं, और क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे भी हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? स्पीसीज ही बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने जनरली पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ा होगा। कुछ लोग हायरार्ची भी पढ़ते हैं, तो एक ही चीज़ है टैक्सोनॉमिकल। यदि हम लोग हायरार्की देखते हैं कि हायरार्की कैसे बनती है, तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि जो टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है इसमें हम लोग टैक्सॉन को लिखते हैं। तो जो हम टैक्सॉन लिखते हैं उनका बेस क्या होता है? तो उन टैक्सॉन को हम ICBN के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल और जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बेस पर इन्हें हम लोग लिखते हैं। और ये जो है 1956 में बना हुआ था। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो किसके बेस पर लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। नीट में इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब यहाँ के हमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो हम पहले उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ का कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी। तो आपको ऑप्शन आएगा ऑर्डर बनाने के लिए, तो डिस्कवरी, फिर प्रॉपर्टी, फिर क्लासिफाइड। हम बता चुके हैं आपको कि वो
आपको प्रॉपर्टी की जगह आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी दे देंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि आपका जो है हायरार्की का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो पहले आपको किंगडम फिर फाइलम, जरूरी नहीं है इतना बनाए, वो लोग नीचे भी बना सकते हैं। आपको ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस पर भी बना सकते हैं। तो ये ऑर्डर एक बार याद कर लीजिएगा। तीसरा है कि जो टैक्सॉन लिखे जाते हैं वो किसके बेस पर लिखे जाते हैं। तो ICBN के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। ICBN कब बना है, तो 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो ये क्वेश्चन वो बना सकते हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा है कि छोटे वीडियो होंगे जिसे चलते फिरते हम लोग देख लें और 1-2 क्वेश्चन हमारे इससे बन जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।